नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। गोयल ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर विभागवार लंबित प्रकरणों के संबंध में विभागवार समीक्षा भी की, साथ ही में सीएमओ, पीएमओ, एम सजग पोर्टल, लाइन्स पोर्टल आदि पर लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर त्वरित निस्तारण को कहा। बैठक में उन्होंने समस्त विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के आईएएस गौरव बुडानिया, एडीएम सिटी ब्रह्मालाल जाट सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। शहर के व्यस्ततम बाजार भोपाल क्लब चौराहे पर पिछले कई दिनों से नालियों का पानी सड़कों पर फैला हुआ है, जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आने जाने वाले लोग भी गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर है। दुकानदार श्याम सुंदर नंदावत लोकवाणी न्यूज को बताया कि 20 दिनों से सड़क पर पानी भरा हुआ है। पार्षद और नगर परिषद को शिकायतें की हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारी की आशंका भी पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि सड़क पर गंदा पानी भरा होने से दुकानों तक ग्राहक पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। दुकानदारों के साथ ही ग्राहक वहां वाहन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सुनवाई नहीं की गई तो सारा हर्जाना नगर परिषद को भुगतना पड़ेगा। भोपाल क्लब के बाहर भाऊ जी ये पानी भरा हुआ है। हम 10 दिन से परेशान हो रहे हैं। हमारे 800 रुपये दुकान किराया लग रहा है। 2 नौकर काम कर रहे हैं भाऊ जी। 10 नगर परिषद सुनती नहीं है, जमादार के पास जाते हैं, सुनती नहीं है भाऊ जी। हम क्या करें, हम कहाँ जाएंगे अब? रोज 15 दिन 10 दिन से हम रोज उनके पीछे जा रहे हैं। बोले काम हो रहा नहीं हो रहा, आते रोज प्रचार करेगा भाऊ जी। रोज पानी भरा हुआ है भाऊ जी। पानी कहाँ से है? ये पानी नाली के अंदर जा रहा है भाऊ जी। नगर परिषद सफाई नहीं करती रोज भी। मेन बाजार है भाऊ जी, मेन गांधी भोपाल क्लब गांधी बाजार के बाहर पानी कहाँ अटक रहा है? ये पानी नाली साफ नहीं होती भाऊ जी, इसकी वजह से अटक रहा है भाऊ जी। पानी रोज जमादार के पास जाता है, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी, और रोज कहते हैं हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और जमादार बिल्कुल ही लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल ही। सारे वाहन देखो ना भाऊ जी, कीचड़ हो रहा, पूरा पानी भरा हुआ। वहां से वहां खींचो ना फोटो आप, पूरे वाहन में कीचड़, ठेठ तक दुकान, 4 दुकानों तक पानी भरा हुआ है। उदयपुर रोड पर मुजरा स्टोल नाके के निकट फार्म हाउस से 2 अजगर होने की सूचना मिली है, जहां से टीम ने 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, जबकि दूसरा अजगर चट्टानों के बीच छिप गया, जो पकड़ा नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार मोहन मंगरी पर देवीलाल गुज्जर के फार्म हाउस पर 2 अजगर देखे जाने की सूचना मिलने पर वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहाँ करीब 12-13 फीट के लंबे अजगर को तो उन्होंने सुरक्षित पकड़ लिया, जबकि एक अन्य अजगर चट्टानों में छिप गया। वन्य जीव रक्षक स्नैक कैचर कुलदीप सिंह ने कहा कि अजगर सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, धूप सेकने बाहर निकलते हैं। मोहन मंगरी से पकड़े गए अजगर को बाद में सुरक्षित स्थान पर जंगल में छोड़ दिया गया। वही वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह ने लोकवाणी के माध्यम से आमजन में अपील करते हुए कहा कि आपको भी अगर कहीं वन्य जीव दिखे तो नहीं मारने और वह छेड़ने की कोशिश नहीं करें। तत्काल इसकी सूचना वन विभाग, पुलिस थाने या वन्य जीव रक्षक टीम को सूचित करें, ताकि उनको सुरक्षित रेस्क्यू कर प्रकृति परिवेश जंगल में छोड़ा जा सके। वन्य जीवों को मारना कानूनन अपराध है, साथ ही इनकी भी प्रकृति में जिंदा रहना जरूरी है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तिले की यह रिपोर्ट। आज वन्य जीव रक्षक टीम को सूचना मिली कि मोहन मंगरी के पास देवीलाल जी गुजर का जो फार्म हाउस है, वहां पर 2 अजगर दिखाई दे रहे हैं। इस पर जो टीम है मौके पर पहुंची है और कुलदीप सिंह ने यहाँ आकर देखा 2 अजगर मिले हैं। एक अजगर अभी यहाँ पर जो चट्टान है उसके नीचे जा चुका और एक अजगर को यहाँ पर इन्होंने रेस्क्यू किया है। कौन सी प्रजाति का जीव है, कितना इसका वजन है, कितनी लंबाई है, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम चर्चा करते हैं वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह से। जी सर, बताएं कौन सी प्रजाति का जीव है और कैसे? ये अजगर है, हिंदी नेम इसका अजगर है और इंग्लिश नेम द इंडियन रॉक पाइथन। भारत का सबसे शक्तिशाली सांपों की प्रजाति में सबसे शक्तिशाली है ये, और एसटी शेड्यूल फर्स्ट का केस है, तो कभी भी ऐसे वन्य जीवों को मारे नहीं। ये अभी सर्दी है तो सर्दी में धूप सेकने, और ये जो मक्का का फसल होती है इसमें जीव जानवर को कोई छोटे छोटे अपने भोजन की तलाश में आते हैं। तो अभी जैसे कि सूचना मिली थी मोहन मंगरी ये गुल्ला के पास में कि यहाँ पे 2 अजगर है, जिसमें से एक ट्रैक हो चुका, उसका रेस्क्यू सफलतापूर्वक हो चुका है। अब दूसरे की सर्चिंग और है, अभी जो अंदर घुस गया है तो उसका प्रयास करके अभी उसको भी सुरक्षित यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये फार्म हाउस है, यहाँ लोग भी रहते हैं और फार्म हाउस में काफी छोटे छोटे जानवर भी इन्होंने पाल रखे हैं, जैसे कि स्वान, बत्तख वगैरह काफी कुछ पाल रखे हैं। तो उनकी देखरेख के लिए भी ये घातक हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और पास में ही हमारा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ इनको रिलीज कर देंगे साहब। कितना वजन होगा, कितना फीट लंबा है? ये 12 फीट लंबा है
और इसका वजन 40 से 45 किलो के बीच है। कैसे शिकार करता है, क्या इसकी शैली रहती है शिकार करने ये की? शैली अपने ये रहती है कि जैसे कि सबसे मेन है कि इसका जो फेस है ये 90 डिग्री, अपने शरीर का 90 डिग्री ये एंगल खोल लेता है पूरा। और ये जहां से झपटता है, शिकार कितना ही बड़ा हो, झपटे में आने के बाद शिकार नहीं छूटता है। और अपनी ये जो कुंडली है, इसकी कुंडली बना के उसकी सांस तोड़ देता है। ये मनुष्य को नहीं मार सकता है, छोटे बच्चों को इंजर्ड कर सकता है और दबने से मर सकते हैं। बाकी ये मनुष्यों का शिकार करने नहीं आता है, मनुष्यों को नहीं खाता है। छोटे जीव जानवर, छोटे रोजड़े के बच्चे, नीलगाय के छोटे बच्चे, स्वान वगैरह, खरगोश वगैरह, बत्तख वगैरह, तीतर वगैरह, ये छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह खाके ये अपना जीवन यापन करता है। और प्रकृति के लिए ये बहुत जरूरी है बचा रहना, क्योंकि जो जानवर मक्के की फसल को खराब करता है उस जानवर को ये खा के अपना भोजन बनाता है। भीलवाड़ा के आसपास कौन कौन से इलाके में पाई जाती है? ये अपने भीलवाड़ा के आसपास में, भीलवाड़ा से आप निकलोगे तो हमारे आरसी व्यास में भी इसका रेस्क्यू हो चुका है भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में पूर्व से लेके पूरा बेल्ट ही चालू है, उधर मांडल से उधर पूरा बेल्ट चालू है। भीलवाड़ा के आसपास, भीलवाड़ा में ही समझ लीजिए, भीलवाड़ा में लमसम काफी प्रजाति में है, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी में, क्वांटिटी में मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे लोकवाणी दर्शकों को? आप के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि कभी भी कोई वन्य जीव मुसीबत में हो, आपको समय सारणी नहीं देखनी है कि रात की 2 बजे सुबह की 2 बजे। 24 आवर्स हमारी टीम, वन्य जीव रक्षक टीम, वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर 24 आवर्स के लिए तत्पर है अपने कार्य को करने के लिए। तो कभी भी आपको कोई वन्य जीव मुसीबत में दिखता है तो तुरंत आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं, वन विभाग फॉरेस्ट ऑफिस भीलवाड़ा संपर्क कर सकते हैं कहीं से, और मीडिया में आप संपर्क कर सकते हैं। कहीं से भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है और ऐसे वन्य जीवों को बचाने के लिए हम तत्पर हैं। इनके लिए ही सारा कार्य हो रहा है। प्रकृति में इनका बचा रहना जरूरी है, इसलिए हमारे जैसे आम लोग आज अपनी जान को जोखिम में डाल के ये वर्क कर रहे हैं साहब। बिल्कुल। तो ये थे वन्य जीव कुलदीप सिंह, जिन्होंने बताया कि जो ये अजगर सांप है, दिखने में भले ये खतरनाक है, लेकिन जिस प्रकार सावधानी पूर्वक इनसे बचा जा सकता है। साथ ही अगर आपको भी आपके आसपास में ऐसे जीव अगर दिखाई दे तो उन्हें मारे नहीं, क्योंकि प्रकृति परिवेश में इनका जिंदा रहना भी बहुत आवश्यक है। आपको आसपास में कोई सांप वगैरह अन्य जंगली जानवर भी दिखे तो तत्काल प्रभाव वन विभाग या वन्य रक्षक जो टीम है उनको, या नजदीकी पुलिस थाने में भी इसकी सूचना देकर आप इन जानवरों को रेस्क्यू करवा सकते हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। भाजपा के यशस्वी कुशल संगठक जुझारू जिलाध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के जन्म दिवस एवं सफलतम जिलाध्यक्ष कार्यकाल के 3 वर्ष पर हार्दिक बधाई। शुभेच्छुक कैलाश सोनी, भाजपा जिला प्रवक्ता। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5,
महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। भाजपा के यशस्वी कुशल संगठक जुझारू जिला अध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के जन्म दिवस एवं सफलतम जिलाध्यक्ष कार्यकाल के 3 वर्षों पर हार्दिक बधाई। शुभेशु सत्यनारायण गुग्गड़, भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री। राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। आज भीलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह कटार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जो निम्र है कि कच्ची बस्तियों के सर्वे किए हुए 19 वर्ष हो गए हैं। इस अंतराल में शहर के अंदर 5 से 6 कच्ची बस्तियां विकसित हो चुकी है, मगर प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद सर्वे नहीं किया गया। विकास मंच लंबे समय से सर्वे की मांग कर रहा है, परंतु प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। भीलवाड़ा शहर की 13 सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों का सरकार ने डीनोटिफाई कर दिया है, जबकि सैकड़ों परिवारों पट्टों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी पट्टे नहीं मिल रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत मंशा है कि कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीब वंचित लोगों को पट्टा मिले। ज्ञापन में जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण तेली, जिला उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजमल जाट, जिला महामंत्री दिनेश छिपा, पार्षद वार्ड नंबर 66 प्रकाश भील, शहर अध्यक्ष रोहित जैन, आशुतोष जोशी, सावरमल,
कल्याण बैरवा, संपत महाराज, दुर्गालाल, शरबत अली, बद्रीलाल, गोपाल लाल खटीक आदि सैकड़ों की संख्या में कच्ची बस्ती के लोग उपस्थित थे। बैठक में नेहरू युवा केंद्र की वार्षिक कार्य योजना 2022-23, श्रेष्ठ युवा मंडल 2022-23 पुरस्कार चयन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पंचायत समिति आसीन के नेहरू युवा संस्थान इरांस का श्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार 2022-23 के लिए चयन किया गया। चयनित श्रेष्ठ युवा मंडल को 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिले में निर्मित युवा मंडलों, व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम आदि की प्रगति की जानकारी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जाट ने पर्यावरण संरक्षण के तहत नेहरू युवा केंद्र की ओर से निर्मित कपड़े के बैग का विमोचन किया। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी सुमित यादव ने बैठक में वार्षिक कार्य योजना 2022-23 के तहत जिले में निर्मित विभिन्न युवा मंडल, व्यक्तिगत स्वयंसेवी नामांकन कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने सामुदायिक विकास के लिए युवा संगठनों के माध्यम से स्वच्छता एक्शन प्लान, स्वयंसेवी एक्टिवेशन प्लान, श्रमदान शिविर के बारे में बताया। साथ ही नागरिक शिक्षा और आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवस के कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नेहा छीपा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निर्देशक सत्यपाल जांगेड़, LDA सरोज मीना, स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडी अध्यक्ष शुभम ओझा सहित अन्य मौजूद रहे। ख्यातनाम कथावाचक पूज्य संतोष सागर महाराज के मुखारबिंद से धर्मनगरी भीलवाड़ा में सनातन धर्म भागवत कथा समिति के तत्वाधान में 15 से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। कथा आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। कथा महोत्सव के तहत प्रतिदिन दोपहर 1:30 से शाम 5:30 बजे तक शास्त्री नगर में सूर्य महल के पास स्थित जाट भवन में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होगा। सनातन धर्म भागवत कथा समिति के अध्यक्ष श्याम चांडक एवं महासचिव शांति प्रकाश मोहता ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियां गठित कर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। कथा महोत्सव में समाज के हर वर्ग की अधिकाधिक सहभागिता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कथा महोत्सव का आगाज 15 दिसंबर को सुबह 11 बजे शास्त्री नगर स्थित नीलकंठ मंदिर से कथा स्थल जाट भवन तक भव्य कलश यात्रा से होगा। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम सोमानी एवं उपाध्यक्ष राधा किशन सोमानी, कैलाश तापड़िया एवं दामोदर सिंह के अनुसार कथा महोत्सव के तहत प्रतिदिन पूज्य संतोष सागर महाराज के सानिध्य में स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम कर बच्चों तक श्रीमद् भागवत गीता का संदेश पहुंचाया जाएगा। विद्यार्थियों को श्रीमद् गीता ग्रंथ का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। हमीरगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समिति का शपथ ग्रहण समारोह रावत युग प्रदीप सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं नामदेव समाज सेवा समिति के सचिव कृष्ण कुमार बुला, उपाध्यक्ष बाल मुकुंद तोलंबिया के विशिष्ट आतिथ्य एवं सह महामंत्री सुशील छापरवाल, भीलवाड़ा नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल छापरवाल के आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें रावत युग प्रदीप सिंह सानिध्य में बने समिति चेयरमैन जगदीश टेलर एवं उप चेयरमैन शंकर सिंह डोडिया को शपथ ग्रहण कराकर पदभार ग्रहण करवाया गया। उपरोक्त समारोह में GSS बरोड़ा अध्यक्ष मेघ सिंह, GSS देवली अध्यक्ष भोपाल सिंह, रतनलाल मंडोरा, पूर्व सरपंच शंकरलाल गुज्जर, जगदीश वैष्णव, बलवीर सिंह राठौड़, गोपाल डीगीवाल, अंकित वैष्णव, कांस्टेबल अमित कुमार, भैरूलाल डिडवानिया, भरत छापरवाल, अनिल कीजड़ा, अंबिका प्रसाद, मुकेश हरगन सहित कई गणमान्य ग्रामवासी उपस्थित थे। मंच संचालन देशबंधु भट्ट द्वारा किया गया। राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में हाथीभाटा आश्रम मंगलपुरा भीलवाड़ा में जिला अध्यक्ष देवबख्श ढाबर ढीमा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि शंकरलाल कोड़ी ने सामूहिक विवाह अपनाने की अपील की। विशिष्ट अतिथि चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष रतनलाल डूडा, संरक्षक टाल चंदूकिया, नारूलाल शेफट, हीरालाल बदाला, राजस्थान जाट महासभा के जिला अध्यक्ष बद्रीलाल लेडा, भवानी राम नागा, एडवोकेट पृथ्वीराज, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण गुग्गर, डालचंद गुलरिया, रामस्वरूप सारण, उदयलाल काला, मथुरालाल मांदल, रामेश्वर लाल कीरतपुरा, नंदलाल पाथलियास, जिला अध्यक्ष नारायणलाल जिजवानिया, शंकरलाल जिजवानिया, पप्पू जलानिया, मुकेश को गुगड़ थे। बैठक का संचालन करते हुए महामंत्री शोभाराम तोगड़ा ने सामाजिक कुरीतियों, नशा, मृत्यु भोज, दिखावटी खर्चों पर अंकुश लगाकर बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्चा करने की अपील की एवं संगठन के तत्वाधान में आयोजित कार्य, सामूहिक विवाह, प्रतिभा सम्मान, छात्रावास का संचालन, नेत्र परीक्षण शिविर, वृक्षारोपण आदि का उल्लेख किया एवं सभी महानुभावों से संगठन के कार्यों में मार्गदर्शन हेतु सुझाव मांगे व जाजम पर सामाजिक कार्यक्रमों में कपड़ों के बजाय रोकड़ लिफाफा देने, सगाई के समय 1.25 तोला सोना एवं पाव भर चांदी के आभूषण एवं गोपाल गुलरिया के सुझाव पर समाज में अगर बिना जरूरत के शौक मौज में
कोई नाता विवाह करता है या बिना किसी कारण के कोई अपनी लड़की का नाता विवाह करता है या दहेज प्रताड़ना का केस लगाता है तो समाज का 11 लाख का दोषी होने का निर्णय लिया गया, जिसका जाजम पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। सत्यनारायण गुगर ने छात्रावास भीलवाड़ा का हिसाब पेश किया, साथ ही जन्मदिन एवं सामाजिक कार्यक्रमों में छात्रावास में सहयोग करने की अपील की एवं सर्वसम्मति से हीरालाल बदाला चूनावास को जाट छात्रावास भीलवाड़ा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठेकेदार बद्रीलाल गाडरमाला ने छात्रावास हेतु सीमेंट के 50 बैग देने की घोषणा की। बैठक में नंदलाल मंडेल, कालूलाल डगे, गोपीलाल ढाडिया, चोगालाल डगेर, जिलाध्यक्ष जिजवादिया ने विनोद गोदारा को जिला उपाध्यक्ष, राजेंद्र जलानिया को भीलवाड़ा तहसील उपाध्यक्ष नियुक्त किया। सोमवार को वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में राष्ट्रीय कवि संगम के जिला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बेटी की विदाई की रचना जैसे इस घर को महकाया उसको भी महकाते रहना प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। सृजन काव्य गोष्ठी का शुभारंभ अरुण कुमार शर्मा अजीब के संचालन से एवं उन्हीं की सरस्वती वंदना मेरी माँ शारदे तुमको मेरे नमन से प्रारंभ हुई। काव्य यात्रा श्याम सुंदर तिवारी, मधुप के अम्बेडकर पर दोहे, चिरंजी लाल टांग, संवेद चक्र में चलती है जिंदगी, रविंद्र जैन संभल के चलना काटना न चुभे पाव में, शशि ओझा तोड़ गुलामी की जंजीरें, हिम्मत से आगे बढ़ना, ब्रजसुंदर सोनी ने गोपाल दास नीरज की तरह मुक्तक, सुरेश पटवारी ने अंग्रेजी में व्यंग्य कविता, कृष्ण माहेश्वरी बचपन का हुआ संग हमारा, अशोक छाबड़ा जीवन की भागम भाग अतिरिक्त के लिए, बंसीलाल पारस घंटे घड़ियाल यहाँ बसते हैं, नरेंद्र वर्मा रिश्तों से संसार में, न्यौछावर प्यार में, प्रेम सोनी आजा मेरे साथ चल, मनोहर लाल कुमावत आशंकाओं के पर्दे बंद हो जाते हैं, सुरेश भाटिया अब चाहे या ना चाहे लोग समझे या ना समझे आदि रचनाएं प्रस्तुत कर काव्य गोष्ठी को सभी ने नई ऊंचाइयां प्रदान की। अध्यक्ष मदन खटोर ने सभी का स्वागत करते हुए सर झुकाने की आदत नहीं, आंसू बहाने की आदत नहीं गीत प्रस्तुत किया। सह सचिव गोविंद प्रसाद लड्डा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में रामप्रकाश पोरवाल, ओम प्रकाश लड्डा, जगदीश प्रसाद विजयवर्गीय, उमा दादीश, कैलाश चंद्र सोमानी, दिनेश चंद्र भट्ट, रामपाल जेजानी, मंजू जेजानी, पीसी गोयल आदि उपस्थित थे। नेशनल हाईवे 758 स्थित कारोई के राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय कारोई विद्यार्थी एवं शिक्षकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहा। राउंड टेबल इंडिया और लेडी सर्कल इंडिया ने 2 क्लासरूम कॉरिडोर और शौचालय ब्लॉक के निर्माण की अपनी परियोजना के लिए भूमि पूजन किया। साथ ही राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के निःशुल्क ड्रेस एवं सिलाई 200 रुपये के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच भगवती लाल टेलर, भीलवाड़ा राउंड टेबल 370 के अध्यक्ष कवीश नाहर, क्षेत्र 12 के परियोजना प्रमुख अनिल चौधरी और भीलवाड़ा लेडी सर्कल की अध्यक्ष पालिका मानसिंगा साहित्य प्राप्त हुआ। साथ में प्रधानाचार्य सुंदर सिंह चुंडावत, मंजू पारिक एवं हर्ष अग्रवाल, अनुज वर्मा, पलाश खेमका, वेदांत मानसिंगा, हार्दिक बबूना, विशाल दरक, शकीना सिग्नवाला, अखिलेश पोखरना, इकाई अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी, वार्ड पंच शंकरनाथ योगी, जीएस डायरेक्टर प्यारचंद कुमावत एवं वार्ड पंच शंकर कुमावत, पंचायत सहायक प्रहलाद चीपा, दिलीप टेलर एवं बालू नानी के साथ कई ग्रामीण जन मौजूद रहे। अध्यक्ष कवीश नाहर ने बताया कि इन कक्षाओं के निर्माण से सभी छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा सुनिश्चित होगी। उपभोक्ता कल्याण समिति एवं विश्वास फाउंडेशन के द्वारा कट संस्थान द्वारा रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के सहयोग से संचालित आशा किरण केंद्र, जोरदास एवं विद्या ज्योति फाउंडेशन द्वारा संचालित ओपन विद्यालय पर बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम में आशा रामावत, अध्यक्ष विश्वास फाउंडेशन ने बताया कि बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। फारूक खान पठान, सदस्य बाल कल्याण समिति ने बताया कि बच्चों की सहायता के लिए बाल कल्याण समिति सदैव तत्पर है। हेमंत सिंह सिसोदिया, परियोजना समन्वयक चाइल्डलाइन 1098 एवं गौरव चतुर्वेदी, कार्यक्रम सहयोगी गोवर्धन लाल पारी, कार्यक्रम सहायक कट संस्थान ने बताया कि कट्स मानव विकास केंद्र द्वारा भीलवाड़ा में 10 आशा किरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 400 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। रिंकू राठौड़, कोषाध्यक्ष विद्या ज्योति फाउंडेशन ने बताया कि उनकी संस्थान द्वारा ओपन विद्यालय संचालित कर बच्चों को पोषाहार एवं शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। इस अवसर पर दुर्गेश कटवाल एवं ममता गुज्जर, अध्यापिका आशा किरण केंद्र ने बताया कि उनके केंद्र के माध्यम से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जल्द ही बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर डाली बाई, समाज सेविका एवं राजेश कुमार खोईवाल, टीम सदस्य चाइल्डलाइन 1098 ने भाग लिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।